अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप सबको करती हूँ वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज किचन विद आयशा में। तो आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात और पंजाब की जानी मानी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मीन्स अगर आप पंजाबी हैं और पंजाबी नहीं भी हैं तब भी आपको पता होगा। और आज मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ अलसी की पिनियों की रेसिपी, जो कि मैं आपको इस एक्चुअल वे में बताऊंगी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं कम क्वांटिटी में बनाएं, आपको हमेशा याद रहेगी कि इसकी ओरिजिनल रेसिपी क्या है। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें चाहिए अलसी 1 कप, गंदम 3 कप, पानी 1 कप, गुड़ जो है, गुड़ का लड्डू या गुड़ की डली वो एक बड़े साइज की, और हमें चाहिए 1/4 कप सरसों का तेल। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर सरसों का तेल जिसको अच्छे तरह से गर्म किया गया, और साथ में हमें चाहिए मेवे। ये सिर्फ हम जो है ना गार्निशिंग के लिए। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें, मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में जो प्रोपोर्शन है वो किस तरह हम डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास 1 किलो अलसी है तो आपको 3 किलो गंदम चाहिए होगी। अगर आपके पास 1 कप अलसी है तो आपको 3 कप गंदम चाहिए होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो वीवर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, कोई सा भी जिसके अंदर आप फ्राइंग करते हो या जिसको कम यूज़ में लाते हो वो ले लें। उसी के अंदर ऐड कर देनी है हमने अपनी धुली हुई साफ़ की हुई अच्छे से जो गंदम है वो। ठीक है, और इसको हमने तब तक रोस्ट करना है या भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। सो व्यूअर्स, ये देखें गंदम जो है अच्छे से भुन चुकी है, और यानी कि अब ये पॉइंट है कि इसके जो दाने हैं पॉप पॉप की आवाज़ आने लग पड़ी है, इसका मतलब अच्छे से भुन चुकी है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखें वही पैन मैंने दोबारा ले लिया है और मैंने इसके अंदर अलसी डाल ली है। तो ये देखें कि इतनी जल्दी रोस्ट हो जाती है कि अभी से जो है पॉप करना स्टार्ट कर लिया, मतलब ये भुनना स्टार्ट हो गया। तो इसको हमने बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए, 1 आध मिनट के लिए। तो व्यूअर्स ये देखें अब ये इतना भुन चुकी है कि अब पैन से बाहर आ रही है। तो अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है एक अलग से देगची, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप पानी और जो हमारे पास गुड़ की डली थी वो। अब इसका शीरा बनने देना है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब इसका शीरा एकदम अच्छे से बन जाएगा। व्यूअर्स ये देखें हमारा शीरा जो है पिनियों के लिए वो एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। एक तार जब बनना स्टार्ट हो जाए उसका मतलब है कि जो हमारा शीरा है ना वो बिल्कुल रेडी है, मतलब ऐसे हो बिल्कुल। तो अभी क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी रेसिपी। व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारी गंदम थी वो भी अच्छे से भुन चुकी है और जो अलसी थी वो भी। तो अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को अच्छे से कर लेना है ग्राइंड, और देन जो है हम इनकी पिनियाँ बनाएंगे। ये देखें हमारा जो मिक्स है, मतलब गंदम और अलसी का जो हमने मिक्स बनाना था वो अच्छे से एकदम ग्राइंड कर लिया। बिल्कुल भी इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, हमें इस तरह से चाहिए कि इसके अंदर थोड़े थोड़े दाने हो, मतलब ये दानेदार सा हो। तो अब क्या करना है कि जो हमारे पास शीरा है उसके अंदर ऐड कर देना है हमने सरसों का तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम साइड पे रख लेंगे, जब हमें लगेगा कि हमारा जो तेल है वो कम है तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसको करना है अच्छे से मिक्स। और अब इसके अंदर ऐड कर देना है हमने अलसी और गंदम का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बाकी को मैं साइड पे रखूंगी। जब मैं ये देखूंगी कि शायद ये पतला है तो इसके अंदर हम और आटा जो है वो ऐड कर लेंगे। हाँ जी, अब हम इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं आटा। सो व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल एकदम जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी, जितना थिक हमारा होना चाहिए था बैटर, या फिर जो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पिनियों का मसाला, तो वो बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी में आ गया। अब मैं इसको करूँगी बाउल में शिफ्ट। सो व्यूअर्स ये देखें हमने ये जो हमारा पिनियों का मसाला है वो इसके अंदर शिफ्ट कर लिया बाउल के अंदर, और जो मसाला है वो इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है।
ये ऐसा है कि आसानी से बन जाएगी और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है कि हाथ जलेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि बेसिकली जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसका ये कि आप जब इसको बनाते हैं तो इसके अंदर कोई फ्रूट ऐड नहीं करते, ड्राई फ्रूट, ठीक है ना। लेकिन जब इनको बना लेते हैं फिर वो आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर जो इसके ऊपर जो मर्जी जो है ना लगाएं, गार्निश करें जिस मर्जी से। तो यहाँ पे लिया है मैंने कुछ मसाला और इसी तरह मैं इसकी पिनियाँ बनाऊंगी और एक एक करके हम सारी पिनियाँ बना लेंगे। सो व्यूअर्स ये देखिए हमारी मज़ेदार सी पिनियाँ जो हैं वो एकदम तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और आपने ये करना है, अगर आपको लगी ये वीडियो प्यारी और अच्छी तो आपने कर देना है लाइक, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और बेल के आइकन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना ताकि मेरे आने वाली हर न्यू और इजी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।